80 शब्द प्रति मिनट शुरू। भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 394 और 397 के साथ साथ शस्त्र अधिनियम 1959 की धारा 25 के तहत उच्च न्यायालय द्वारा निचली अदालत में दोषी ठहराए गए अपीलकर्ता और उसकी दोष सिद्धि और दंड की पुष्टि की गई है। इस न्यायालय के समक्ष वर्तमान अपील दायर की है। चेंज तथ्य अभिलेख पर उपलब्ध है कि भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 394 और 397 के अधीन दिनांक 5/4/1994 की प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 126 बीकानेर राजस्थान में दर्ज की गई थी। 4 अप्रैल 1994 को शिकायतकर्ता हरीश अपने गांव गजनेर से किराना सामान खरीदने के लिए पास के गांव कौलायत आया था। जब वह सामान खरीदने के बाद अपने गांव लौट रहा था तो रात 8 बजे शमशान घाट के पास 3 लोगों ने उसे पकड़ लिया। उन्होंने उसे मुक्के और पैर से मारना शुरू कर दिया। आरोपी डंडे, चाकू और पिस्तौल से लैस थे। जिस व्यक्ति के पास चाकू था उसे जबरन उसकी कलाई की घड़ी ले ली। चेंज इसी बीच कौलायत गांव की तरफ से एक ट्रैक्टर आया। यह देखकर हरीश ने मदद की गुहार लगाई। ट्रैक्टर पर गणेश पुत्र और हरि सिंह बैठे थे। उन्होंने 3 लोगों को पकड़ने की कोशिश की। हाथापाई में एक व्यक्ति जिसके पास एक ईंट थी उसने एक वार किया जो शिकायतकर्ता हरीश की दाहिनी आंख के नीचे लगा। हरि सिंह को भी ईंट से चोटें लगी थी। जिस व्यक्ति के पास चाकू था उसने गणेश पुरोहित को चोटें मारी थी। हरि सिंह की जेब से अन्य व्यक्ति पर्स ले गया जिसमें कुछ रुपये थे। इसी बीच गांव गजनेर निवासी गोपाल सिंह मौके पर पहुंचा और उसे देखकर वो तीनों भागने की कोशिश करने लगे, लेकिन चाकू से लैस एक व्यक्ति को पकड़ लिया गया। उसने अपना नाम अजय सिंह बताया और अन्य आरोपियों के नामों का भी खुलासा किया, जिनमें कौलायत निवासी किशोर के बेटे विजय सिंह के पास पिस्तौल थी और पोकरण निवासी राम सिंह के बेटे बबलू उर्फ प्रकाश के पास ईंट थी। अंधेरे का फायदा उठाते हुए अजय सिंह भी मौके से भाग गया। यह प्रथम सूचना रिपोर्ट का आधार था। अभियुक्तों को 12 अप्रैल 1994 को गिरफ्तार किया गया और वसूली की गई। अपीलकर्ता के कब्जे से एक देशी पिस्तौल बरामद की गई, जिसके बाद 1994 की प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 151 शस्त्र अधिनियम 1959 की धारा 25 के तहत बीकानेर राजस्थान में दर्ज की गई थी। चेंज अभियोजन पक्ष ने 1994 की प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 104 में मामले के समर्थन में 8 गवाह पेश किए।
ट्रायल के बाद विद्वान अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ने विजय सिंह, अजय सिंह और प्रकाश को भारतीय दंड संहिता की धारा 394 और 397 के तहत 7 साल की अवधि के लिए कारावास की सजा सुनाई। 1994 की प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 151 में निचली अदालत ने अपीलकर्ता को शस्त्र अधिनियम 1959 की धारा 25 के तहत दोषी ठहराया और 3 साल की अवधि के लिए कठोर कारावास का आदेश दिया। अपील में एक समान निर्णय द्वारा दोनों मामलों में ट्रायल अदालत द्वारा दी गई दोष सिद्धि और सजा को बरकरार रखा था। चेंज अपील के विद्वान द्वारा उठाया गया तर्क यह है कि शिकायत के आधार पर अभियोजन द्वारा बनाई गई कहानी मनगढ़ंत है। वास्तव में ऐसी कोई घटना नहीं हुई थी। यह आरोप लगाया गया है कि अपीलकर्ता के पास पिस्तौल थी, हालांकि न तो शिकायत में और न ही रिकॉर्ड पर लाए गए साक्ष्य में ऐसा कुछ है कि इसका कभी उपयोग किया गया था। पिस्तौल की बरामदगी ही संदेह में है, क्योंकि अपीलकर्ता की गिरफ्तारी के बाद व्यक्तिगत तलाशी के ज्ञापन में उल्लेख किया गया है कि उसकी व्यक्तिगत तलाशी के समय कुछ भी नहीं मिला था। स्टॉप।